Hi everybody, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, Paschimyan, New Delhi. Today we are with lesson number 12 and the title of lesson number 12 is Present Simple. Present Simple के अंदर आज हम नाउन के बारे में दोबारा पढ़ने वाले हैं. नाउन के बारे में हमने एक और लेसन में भी पढ़ा था. आज दोबारा से नाउन के बारे में पढ़ते हैं. राइट. वर्ब के बारे में हमने सीखा था, एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा. अगर हिंदी में कोई भी शब्द ना और आगे डंडे पर खत्म हो जाए तो वो शब्द 99% वर्ब बन जाता है और उसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं: गो, वेंट एंड गॉन. अगर हिंदी में कोई भी शब्द ना और आगे डंडे के अलावा खत्म हो जाए तो वो नाउन कहलाता है. तो हर वो शब्द जो ना और आगे डंडे के अलावा खत्म होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. हिंदी में आप पहचान लीजिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हमें हिंदी के अंदर बात जरा ज्यादा समझ आती है. तो मैंने हिंदी में इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हिंदी का कोई भी शब्द ना और आगे डंडे के अलावा खत्म हो तो वो नाउन की कैटेगरी में चला जाता है. इस नाउन की जगह शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा ब्रेव, बहादुर. तो बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है. राइट. मगर आप नाउन हो या एडजेक्टिव हो, ये एक ही नाउन में सवार हैं. इनको बनाने के लिए हमें एक ही तरीके के शब्दों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर हिंदी का कोई भी शब्द ना और आगे डंडे के अलावा खत्म हो तो आप समझ जाइए कि आप उसे नाउन की कैटेगरी में डाल दीजिए. ओके गाइस. तो नाउन मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं. नाउन वो शब्द होते हैं जिनको हम ऑलमोस्ट नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का नाम, जो भी नाम है, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, आसमान, मेज, कुर्सी, मम्मी, पापा, है ना, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सड़क, घर, आंख, नाक, अंगूठा, कोट, है ना, छत, पंखा, ये सब क्या है? नाउन्स हैं. अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउन आ जाए और अंत में हा आ जाए तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर चला जाता है. इसके अंदर वर्ब नहीं होती. क्या नहीं होती? वर्ब नहीं होती है. आप ऐसा मान लीजिए कि इसमें वर्ब नहीं है. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, मगर आपकी कन्वीनियंस के लिए हम ये बता देते हैं कि इसके अंदर वर्ब नहीं है. राइट. इसमें नाउन है जो आपको फिजिकली नजर आता है. जैसे सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं अध्यापक हूं. तो इसके अंदर अध्यापक शब्द नाउन है. नाउन प्लस हा, नाउन प्लस हा इज इक्वल टू एज एम आर. तो आपको जब भी सेंटेंस में नाउन मिल जाए और अंत में हा मिल जाए तो आपको इज एम आर में से एक का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नाउन का इस्तेमाल करना है. इज एम आर कहां लगते हैं एक बार दोबारा देखते हैं. हमारे वाक्य या तो प्रोनाउन से शुरू होते हैं या नाउन से शुरू होते हैं. प्रोनाउन 7 है आई, यू, दे, वी, he, she, it. Singular noun and then plural noun. So guys, I के साथ M, U के साथ R, they के साथ R, we के साथ R, he के साथ is, she के साथ is, it के साथ is. सिंगुलर नाउन के साथ is और प्लूरल नाउन के साथ are. ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, मगर आपने थकना नहीं है, बार बार इनको याद करना है, बार बार इनको देखना है. तो I के साथ M, U के साथ R, they के साथ R, we के साथ R, he के साथ is, she के साथ is, it के साथ is, सिंगुलर नाउन के साथ is और प्लूरल नाउन के साथ R. नाउ जैसे मैंने एक सेंटेंस में लिखा, मैं अध्यापक हूं. वाक्य में हा आ रहा है और नाउन आ रहा है.
नाउन प्लस हा कहता है कि उसे इज एम आर की जरूरत है। तो आई एम अ टीचर, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, है ना। मैं धावक हूं, आई एम एन एथलीट। मैं तैराक हूं, आई एम अ स्विमर। ओके, तो सपोज तुम झूठे हो, तो झूठे शब्द नाउन हो गया और अंत में हार है। नाउन प्लस हा इज इक्वल टू एस एम आर, तो यू के साथ आर, यू आर अ लायर, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। सपोज वे मेरे मित्र हैं, तो मित्र नाउन हो गया और अंत में क्या रहा है, हा। नाउन प्लस हा इज इक्वल टू एस एम आर, तो दे के साथ आर, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, इंग्लिश बन गई। सपोज हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी शब्द नाउन हो गया और अंत में क्या रहा है, हा। नाउन प्लस हा इज इक्वल टू एस एम आर, तो वी के साथ आर, वी आर योर नेबर्स, वी आर योर नेबर्स, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। सपोज वह कंजूस है, फिर कंजूस नाउन हो गया, नाउन प्लस हा इज इक्वल टू एज एम आर, तो ही के साथ क्या लग रहा है, इज, ही इज अ माइजर, इज अ माइजर, वह कंजूस है। सपोज वह गृहिणी है, गृहिणी शब्द नाउन है और अंत में हार है। नाउन प्लस हा इज इक्वल टू इज एम आर, तो शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ हाउस वाइफ, वह गृहिणी है, शी इज अ हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ क्या हो गया, नाउन। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में नाउन और अंत में हा आ रहा है तो आपको इंग्लिश बनाते वक्त एज एम आर का इस्तेमाल करना है। और बहुत सेंटेंसेस हम इस तरह के बोलते हैं, लाइक मेरे पिताजी व्यापारी हैं, माई फादर इज अ बिजनेसमैन। मैं विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। मेरी मम्मी लाइक वर्किंग है, तो माई मदर इज अ वर्किंग लेडी। ओके, आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू, तो हम क्या करें, इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, सपोज राम लाइक व्यापारी नहीं है, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव वाक्यों में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो राम के साथ इज एम आर में से इज लगेगा, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है। तो राम इज नॉट, नेगेटिव वाक्यों में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो राम इज नॉट अ बिजनेसमैन, तो सेंटेंस बन गया राम इज नॉट अ बिजनेसमैन, राम व्यापारी नहीं है। लाइक ये लड़के ईमानदार नहीं है, अगेन नेगेटिव सेंटेंस। ये लड़के मींस दीज बॉयज के साथ इस एम आर में से आर, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ आर। दीज बॉयज आर नॉट, नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। दीज बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। दीज बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। लाइक क्या तुम मेरे भाई नहीं हो,
क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से। जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तो भाई शब्द नाउन है और अंत में हार है, नाउन प्लस हा इज इक्वल टू इज एम आर, तो यू के साथ आर, यू आर नॉट माई ब्रदर। मैंने हाथ बढ़ाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या बन गया? आर यू नॉट माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो। सपोज क्या सीता बीमार नहीं है? तो यहां पर बीमार शब्द क्या है? नाउन, और अंत में क्या आ रहा है? हा। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से। छुपा लो। सीता बीमार नहीं है, तो सीता इज नॉट इल। वर्ड क्या है? इल। मैंने हाथ बढ़ाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या बन गया? इज सीता नॉट इल, क्या सीता बीमार नहीं है। सपोज वह खुश क्यों नहीं है? खुश नाउन है और अंत में हार है, नाउन प्लस हा इज इक्वल टू इज एम आर। जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो। क्यों से क्वेश्चन मैंने छुपा लिया। वह खुश नहीं है, वह मीन्स ही इज नॉट हैप्पी। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? वाई। तो वाई इज ही का एच स्मॉल लेटर में डाल देंगे। वाई इज ही नॉट हैप्पी, वह खुश क्यों नहीं है। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। लाइक तुम्हारे माता पिता घर पर क्यों नहीं है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। छुपा लो। तुम्हारे माता पिता घर पर नहीं है, घर नाउन है और अंत में हा आ रहा है, नाउन प्लस हा इज इक्वल टू इज एम आर। तो तुम्हारे माता पिता योर पेरेंट्स आर नॉट एट होम। मैंने हाथ लगाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? वाई। तो वाई आर योर पेरेंट्स नॉट एट होम, तुम्हारे माता पिता घर पर क्यों नहीं है। ओके गाइस, सपोज लाइक बच्चे पार्क में क्यों नहीं है। अगेन पार्क नाउन है और अंत में क्या आ रहा है? हा, नाउन प्लस हा इज इक्वल टू इज एम आर। क्वेश्चन क्यों से बन रहा है? छुपा लो। बच्चे पार्क में नहीं है, द चिल्ड्रन आर नॉट इन द पार्क। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? वाई। तो वाई आर द चिल्ड्रन नॉट इन द पार्क, बच्चे पार्क में क्यों नहीं है। ओके गाइस, नाउ एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करते हैं। कई बार हम कहते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। वर्ब से बन जाता है, मगर कई बार लाइक इस सेंटेंस को अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो बात एक ही है। ओके, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और तुम्हारे पिताजी क्या हैं। यहां पर मैं क्या जानना चाहता हूं? उनका प्रोफेशन जानना चाहता हूं। तो प्रोफेशन जब भी मैं बताऊंगा तो वो नाउन में ही आंसर निकलेगा। तो ज्यादातर
लाइक अगर हम बोलते हैं कि व्हाट डज योर फादर डू, इट इज ओके, मगर अगर कोई आपसे नाउन के रूप में इस सेंटेंस को पूछ ले तो आप उसको कैसे समझेंगे? तो हमेशा याद रखिए कि क्या यहां पर क्या कर रहा है, हम प्रोफेशन जानना चाहते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट इज योर फादर। तो जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर फादर, तो इट मीन्स वो व्यक्ति आपसे आपके पिताजी का व्यवसाय पूछना चाहता है। तो आप कहते हो मेरे पिताजी व्यापारी हैं, तो व्यापारी नाउन हो गया, फाइन, और अंत में हा गया, तो माय फादर इज अ बिजनेस मैन। तो आपका सेंटेंस बन गया, मेरे पिताजी व्यापारी हैं, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तो इस तरह से हम बहुत बोलते हैं। तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, सपोज तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर मदर। तो वो आपसे सवाल कर रहा है, व्हाट इज योर मदर मीन्स व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर मदर। अब आप कहते हैं कि माय मेरी मम्मी अध्यापक हैं, तो क्या बोलेंगे, माय मदर इज अ टीचर, माय मदर इज अ टीचर। सपोज कई बार हम पूछ लेंगे भाई तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो यहां पर भी व्यक्ति क्या कर रहा है, हमसे हमारा प्रोफेशन जानना चाहता है। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, तुम क्या करते हो कि हिंदी क्या है, सॉरी तुम क्या करते हो कि इंग्लिश क्या है, व्हाट आर यू, है ना। तो हम बोलते हैं व्हाट आर यू, आप क्या करते हो, तो आप कहते हो कि मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर हूं की इंग्लिश, आई एम अ डॉक्टर। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका सेंटेंस नाउन प्लस हा पर हो तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट सिंपल है और उसकी इंग्लिश बनाते वक्त आपको इज़-एम-आर की जरूरत पड़ती है। तो एक बड़ा आसान सा लेसन है। आई होप कि आप सबको एक ही बार में समझ आ गया होगा और इसके प्रैक्टिस सेशन पे जाके इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 13 या लेसन नंबर 13 के अंदर दोबारा से मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए